हेलो फ्रेंड, फॉरवर्ड डिफरेंस टाइप 3 है। तो इसके अंतर्गत आता है nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कि जब हायर ऑर्डर में उसका nth ऑर्डर निकालना होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का, तो उस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके हमने 4 पार्ट लिए हैं और जहाँ h की वैल्यू क्या लिया है, 1 लिया है। पहला पार्ट है डेल की पावर n e की पावर x, सेकेंड है डेल की पावर n a v x डेल की पावर n और e की पावर 2x प्लस 3, और जो फोर्थ है डेल की पावर n 1/x। ये चारों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो जो nth निकालने का जो तरीका है वो इंस्पेक्शन के द्वारा निकालेंगे। पहले हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो उसी के बेसिस पे हम क्या उसका nth डिफरेंस लिख देंगे। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहला वाला किस लेते हैं, डेल की पावर n और e की पावर x। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल e की पावर x निकालेंगे, डेल e की पावर x। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और जहाँ एच वैल्यू दे रखा क्या 1, तो यहाँ रख देंगे एफ एक्स प्लस 1 माइनस का एफ एक्स डेल एफ एक्स। तो इस पर लगा देते हैं। तो e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x, जहाँ x होगा वहाँ x प्लस 1 रख देंगे, और तो e की पावर x इंटू ई माइनस 1, सॉरी e की पावर x, तो डेल e की पावर x आ गया ये बराबर e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो e माइनस 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर e की पावर x, तो डेल स्क्वायर e की पावर x, इसको इस तरीके से लिखते हैं डेल e की पावर x। और चूँकि e की पावर x की वैल्यू ये, डेल e की पावर x की वैल्यू है ये, तो यहाँ रख देंगे। तो डेल e की पावर x और e माइनस 1, देखिए e माइनस 1 क्या है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आ जाएगा। तो e माइनस 1 और डेल e की पावर x, और e की पावर डेल e की पावर x की वैल्यू हमने निकाली है ऑलरेडी पहले ही से, तो इससे भी लगा के निकाल सकते हैं। तो डेल स्क्वायर e की पावर x बराबर e माइनस 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं e की पावर x और e माइनस 1। तो देखिए e माइनस 1 इधर है और e माइनस 1 इधर है, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 का स्क्वायर और e की पावर x। अब हम निकालेंगे डेल क्यू e की पावर x, तो इसको हम ले लेंगे डेल इंटू डेल स्क्वायर e की पावर x। चूँकि हमने डेल स्क्वायर e की पावर x की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ जाएगा डेल और e माइनस 1 स्क्वायर और e की पावर x, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा e माइनस 1 का स्क्वायर और डेल e की पावर x। तो इसकी वैल्यू ये है e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस e की पावर x इंटू ई माइनस 1 है, तो e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर x और e माइनस 1, तो ये आ जाएगा डेल क्यूब ई की पावर x बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस 1 का क्यूब और e की पावर x। तो देखते हैं इंस्पेक्शन के द्वारा जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो हमारे पास आया e की पावर x इंटू ई माइनस 1। यह एक्चुअली फंक्शन हमारा क्या था, एफ एक्स था, और जब हम फर्स्ट डिफरेंस करते तो उसके साथ में क्या जाता है e माइनस 1 आ जाता है। जब हमने क्या किया डेल स्क्वायर ई एक्स किया, तो जब हम उसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते तो हमारे पास आ जाता है ये वाला, देखिए डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स आ जाता है e की पावर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। फंक्शन वही रहता है, और ये क्या देखिए यहाँ क्या था e की पावर 1 है जब हमने फर्स्ट डिफरेंस किया तो ये आया, जब हमने सेकंड डिफरेंस किया फंक्शन तो हमारा सेम रहता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, लेकिन ये क्या होगा e की पावर माइनस का 1 की पावर, सॉरी e माइनस 1 की पावर 2 हो गया। मतलब जितने बार उसका डिफरेंस किया है उतने बार क्या हो रहा है उसका घात में जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया डेल क्यू ई की पावर एक्स किया, थर्ड डिफरेंस निकाला। देखिए e माइनस 1 की पावर
क्यूब ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स फंक्शन एज इट इज रह रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, क्यूब हो रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने किया गया, 3 का, तो इसलिए ई माइनस 1 क्या हो गया, क्यूब हो गया यहाँ पे। तो इसी बेसिस पे हम जनरल जो है केस लिख देंगे डेल की पावर एन का। तो डेल की पावर एन ई की पावर एक्स बराबर ये आ जाएगा ई माइनस 1 और ई की पावर एक्स। ये होगा हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। तो अब हमें इस वाले फार्मूले में थर्ड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे। तो डेल क्यू ई की पावर एक्स बराबर ई माइनस 1 का क्यू इंटू ई की पावर एक्स। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो सही है। अगर हम 2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n बराबर क्या रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे। अगर हम 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेल की पावर 5 हायर ऑर्डर ई की पावर एक्स बराबर, तो यहाँ जाएगा ई माइनस 1 पावर 5 और ई की पावर एक्स। ये आ जाएगा आंसर। जब एच हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर एच 1 नहीं होता है तो देखिए ये हमारा आ जाता है आंसर। या साइड में लिख देता हूँ, डेल की पावर एन ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एच माइनस 1 की पावर एन और ई की पावर एक्स। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है, जब हमने एच की कोई भी वैल्यू नहीं ली, एक जनरल टर्म लिया है एच, अगर हम एच बराबर 1 रख देंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। एच बराबर 2 रख देंगे तो हमें ई स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन मिले। जो भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या है, जब एच की वैल्यू हम यूनिटी नहीं लेते हैं। जब एच की वैल्यू यूनिटी लेते हैं तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन होता है। जब नहीं लेते हैं तो यहाँ ई की पावर एच में जो एच है वो ई की पावर में घात में हो जाता है। और ये इसका फार्मूला, फंक्शन हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, डेल की पावर एन ए वी एक्स या ए वी की पावर एक्स, ए बी की पावर एक्स है। तो यह फंक्शन क्या हमारा एक्चुअली में एफ एक्स बराबर है ए बी की पावर एक्स या ए वी एक्स। तो हम इस पर भी वही प्रोसीजर करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस तक नहीं, सेकंड डिफरेंस तक की करके उसका जो है इंस्पेक्शन करके उसका फार्मूला निकाल लेंगे nth ऑर्डर का। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं इस फंक्शन का, ए वी की पावर एक्स बराबर, तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। एच बराबर क्या है, 1 है, तो यह रख देंगे एफ एक्स प्लस 1 माइनस का एफ एक्स, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। तो ये आ जाएगा ए, जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या कर देंगे, एक्स प्लस 1 कर देंगे। तो ए बी एक्स प्लस 1 माइनस का ए बी एक्स, जो एफ एक्स है वो हमने यहाँ रख दिया, और एक्स प्लस 1 हमने बी के ऊपर क्या लिख दिया, एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स किससे रिप्लेस हो गया, एक्स प्लस 1 से। तो देखिए इसमें ए वी एक्स इंटू वी माइनस ए वी एक्स, तो ये कॉमन मिल जाएगा। तो डेल ए वी एक्स, डेल ए वी एक्स बराबर आ गया ए वी एक्स इंटू बी माइनस 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया इस फंक्शन का। अब हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। तो डेल स्क्वायर ए वी एक्स, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, डेल डेल ए वी एक्स बराबर, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू है ये। तो डेल ए बी माइनस 1 और बी की पावर एक्स, ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा। तो ए बी माइनस 1 और डेल बी की पावर एक्स, तो इस पर लगा देते हैं फर्स्ट डिफरेंस का फार्मूला।
तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ए बी की पावर एक्स बराबर ए बी माइनस वन। तो यहाँ लगा देते हैं इस पर बी एक्स प्लस वन माइनस बी की पावर एक्स। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस वन और बी की पावर एक्स इंटू बी माइनस बी की पावर एक्स। तो यहाँ से बी की पावर एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस वन और बी की पावर एक्स और बी माइनस वन। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए बी की पावर एक्स बराबर ए बी माइनस वन का स्क्वायर और बी की पावर एक्स। तो देखते हैं इंस्पेक्शन के द्वारा। जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो हमारे साथ क्या आ रहा है, इस फंक्शन तो वही आ रहा है ए बी की पावर एक्स इंटू बी माइनस वन। क्या आएगा, एक टर्म बी माइनस वन टर्म एक्स्ट्रा आ रहा मल्टीप्लिकेशन में। जब हमने क्या किया, इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिखा है इस फंक्शन का, तो देखिए क्या आ रहा है, फंक्शन हमारा वही आ रहा है। इसको इस तरीके से लिख देते हैं बी माइनस वन का स्क्वायर और ए बी की पावर एक्स। और यहाँ क्या हो रहा है, बी माइनस वन का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ क्या था, बी माइनस वन, क्योंकि इसका फर्स्ट डिफरेंस किया तो यहाँ पे घात क्या है, वन है। और फंक्शन एज इट इज आ रहा मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम क्यूब करेंगे इसका, क्या डेल क्यूब निकालेंगे फंक्शन का, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस वन का क्यूब इंटू ए बी की पावर एक्स हो जाएगा। तो हम इसी बेसिस पे जनरल इसका लिख देते हैं। तो डेल की पावर एन ए बी की पावर एक्स बराबर बी माइनस वन की पावर एन और ए बी की पावर एक्स। ये आ गया हमारा फार्मूला nth ऑर्डर का। और इस टाइप के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फार्मूला मैंने टाइप कर दिया, चेक कर लेते हैं। तो इसमें n बराबर क्या रखेंगे, हम वन रखेंगे। तो n बराबर वन रखने पर तो ये डेल ए बी की पावर x बराबर यहाँ वन रख देंगे, तो b माइनस वन की पावर वन और a b की पावर x। तो ये आ जाएगा v माइनस वन a b की पावर x, तो डेल a b की पावर x। तो देखिए जब हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला था ये, तो यही तो आ रहा था ए बी की पावर एक्स इंटू बी माइनस वन। तो हमने इस वाले फार्मूले में रख दिया एन बराबर वन। तो देखिए हमारा आ गया ये, यहाँ सही से ये वन रख दिया हमने, तो ये आ गया हमारा पहला वाला। अगर हमें एन बराबर टेन की बोली है, यहाँ क्या टेन, तो एन बराबर टेन, तो यहाँ रख देते हैं डेल की पावर टेन ए वी एक्स। तो यहाँ v माइनस वन की पावर टेन और a b की पावर x, ये हो जाएगा आंसर। कितने भी हायर ऑर्डर का हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ h बराबर हमने क्या लिया था, वन लिया था। अगर यहाँ h बराबर वन नहीं होता, जनरल h ही रहता, तो उसके लिए फार्मूला आता डेल a v की पावर x बराबर a b की पावर x b की पावर h माइनस वन का पावर n। जब हम h की वैल्यू क्या है, यूनिटी नहीं ली गई, तब ये वाला फार्मूला आएगा। थर्ड पार्ट है डेल की पावर n e की पावर टू एक्स प्लस थ्री। जहाँ हमारा एफ एक्स है e की पावर टू एक्स प्लस थ्री, तो इसका हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। डेल e की पावर टू एक्स प्लस थ्री बराबर, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सभी में एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस वन माइनस का एफ एक्स। क्यों, वन की एच की वैल्यू हमने क्या ले ली, वन ले ली, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस पर अप्लाई करते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो ई टू एक्स प्लस वन प्लस का थ्री माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस थ्री।
देखिए यहाँ एक्स था, हमने क्या कर दिया x+1, क्योंकि हमें ये और फंक्शन हमारा एज इट इज हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो डेल e⁻2x+3 बराबर 2x+2 प्लस का 3 माइनस का e⁻2x+3। तो देखते हैं इसको इस तरीके लिखते हैं e⁻2x+3 इंटू ई स्क्वायर माइनस e⁻2x+3 बराबर e⁻2x+3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंस होगा फंक्शन का e⁻2x+3 का। तो डेल e⁻2x+3 बराबर e⁻2x+3 और ई स्क्वायर माइनस का 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब इसी फंक्शन के निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो डेल स्क्वायर e⁻2x+3 बराबर, तो ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख देंगे डेल e⁻2x+3। तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो डेल e⁻2x+3 और ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ई स्क्वायर माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। ई स्क्वायर माइनस का 1 और डेल e⁻2x+3। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये फर्स्ट डिफरेंस, तो यहाँ रख देंगे। तो ये डेल स्क्वायर e⁻2x+3 बराबर, ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 1 e⁻2x+3 इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और e⁻2x+3। तो डेल स्क्वायर e⁻2x+3 बराबर, ये आ गया ई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और e⁻2x+3। अब इन दोनों रिजल्ट की बेसिस पे हम इसका nth ऑर्डर लिखेंगे। देखिए इस फंक्शन का हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या रहता है, जैसा यह फंक्शन होता है सभी में, वो यहाँ आता है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंस किया, यहाँ घात कितनी है, 1 है। अब जब हमने इसी फंक्शन क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिया, तो देखिए क्या हो जाए, ई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2 और e⁻2x+3। फंक्शन में कुछ भी चेंजेबिलिटी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी e⁻2x+3, यहाँ पर भी e⁻2x+3 है। ओनली यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ क्या था 1 था। ये स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिया है। इसी बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, इसका nth ऑर्डर डिफरेंस। तो डेल की पावर n e⁻2x+3 बराबर, तो ई स्क्वायर माइनस 1 की पावर n और e⁻2x+3। ये होगा हमारा आंसर। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ n बराबर 2 रख लेते हैं इस वाले फार्मूले में। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर e⁻2x+3 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर e⁻2x+3। जो ये है तो वही हमारा क्या है, फार्मूला सही है। तो यहाँ पर हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने भी ऑर्डर की, 10 की निकालनी हो तो n बराबर 10 रख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा डेल की पावर 10 और e⁻2x+3 बराबर, तो ये जाएगी ई स्क्वायर माइनस का 1 की पावर 10 और e⁻2x+3। देखिए इन्हीं पे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव इन पे ही बनेंगे।
ये जनरल केस आ जाते हैं nth ऑर्डर के। हमने पॉलिनोमियल का nth ऑर्डर निकाला था, इन फंक्शन का क्या हमने nth ऑर्डर नहीं निकाला था। अब हमने यहाँ इन फंक्शन e की पावर x का ये इस टाइप की जो है 1/x का और a v की पावर x का जो है nth ऑर्डर निकाला, और इस पे क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे ऑब्जेक्टिव्स। तो ये फार्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला। फोर्थ पार्ट है डेल की पावर n 1/x, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है कई बार सब्जेक्टिव के तौर पर। ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ f(x) बराबर है हमारा 1/x। तो इस पर भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं। तो डेल वन बाई एक्स बराबर, तो इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेल f(x) बराबर f(x) प्लस एच माइनस का f(x), f(x) प्लस 1 माइनस का f(x), एच की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो 1/x प्लस 1 माइनस 1/x, तो x और x प्लस 1, x माइनस का x माइनस का 1, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/x और x प्लस 1। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया इस फंक्शन का। तो डेल 1/x बराबर आ गया माइनस का 1/x और x प्लस 1। तो डेल स्क्वायर 1/x बराबर, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, डेल 1/x, और इसकी वैल्यू है तो डेल माइनस का 1/x और ये x प्लस 1। इसको बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। तो ये -1 हम बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट है, तो -1 ये बाहर आ जाएगा, डेल 1/x और ये x प्लस 1। तो इस पर लगा देते हैं पुनः। तो डेल स्क्वायर 1/x बराबर ये माइनस का 1, एक x प्लस 1 और ये x प्लस 2, क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 की वैल्यू का जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या कर दिया, x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 था, एक इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इसकी वैल्यू रख देंगे 1/x और ये x प्लस 1। तो माइनस का 1 ऑलरेडी था, ये एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 और ये x प्लस 2। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, ऊपर x आएगा माइनस का, यहाँ देखिए क्या x प्लस 2 नहीं है, तो x माइनस का 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो यह क्या बचेगा -2, और ये माइनस का 1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +2। तो डेल स्क्वायर 1/x बराबर ये आ जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/x, x प्लस 1 और ये x प्लस 2 बराबर 2/x और ये x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए जनरली हमने क्या किया, 2 बार निकाल के डिफरेंस किया, तो इसका आप एक बार और निकालते तो अच्छे से इसका समझ में आएगा। अनदर ऑर्डर टर्म लिखने के लिए जनरल टर्म इसका जो फार्मूला होगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या निकालें, इसका डेल क्यूब 1/x निकालेंगे, तो ये आ जाएगा डेल इंटू डेल स्क्वायर 1/x बराबर, तो डेल वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो 2/x
एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2 बाहर ले लेंगे हम, तो 2 डेल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो इसको लिखते हैं डेल क्यूब 1/x बराबर 2 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। एक एक सभी में ऐड करते जाएंगे, इसमें भी ऐड, इसमें भी ऐड, यहाँ क्या कर देंगे एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन और ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2। तो 2 ऑलरेडी था ही, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ एक्स वाला टर्म नहीं तो एक्स लिख लिया माइनस, यहाँ क्या एक्स प्लस 3 वाला नहीं तो यह क्या है माइनस एक्स माइनस 3। इससे ही कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 इंटू माइनस 3। तो ये आ जाएगा डेल क्यूब 1/x बराबर 2 इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 3। तो ये -1 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे इंटू 2 इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो इसको -1 इंटू 6 लिखेंगे अपॉन, तो ये जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 बराबर, इसको भी लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू 6 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 3। इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था -1 इंटू -2 सीधे हमने लिख दिया 2, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे -1 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2। तो ये -1 का स्क्वायर और 2 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है। तो ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2। इसको देखते हैं मैंने नहीं लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1। तो ये 1 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं अपॉन एक्स और ये एक्स प्लस 1। तो देखिए जब भी हमने क्या निकाले फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस, तो पहले वाले डिफरेंस में नेगेटिव साइन आया, दूसरे वाले डिफरेंस में इस वाले में ये +2 रहता है, और तीसरे वाले में क्या है नेगेटिव रहता है। तो ये अल्टरनेट करके पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें -1 की पावर n लेना होगा जब इसका nth ऑर्डर निकालेंगे। देखिए अब ये हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है x प्लस 1, यहाँ क्या था x था, तो हमारा जो नीचे क्या हो रहा है 2 टर्म आ गए। पहला वाला तो हमारा ये था x, और जो दूसरा टर्म क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे ये एक टर्म बढ़ गया। अब हमने क्या किया डेल स्क्वायर 1/x किया, देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक टर्म और बढ़ गया x प्लस 2, और यहाँ क्या आ गया ऊपर 2 जाता, और इसे क्या लिख लिया फैक्टोरियल 2 लिख लिया। यहाँ क्या -1 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। जब अब हमने उसे 3 बार किया डिफरेंस, तो देखिए क्या आया -1 की पावर नेगेटिव आएगा और 6 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3। देखिए यहाँ क्या हो गया टर्म 3, जितने बार क्या हो रहा डिफरेंस हो रहा उसमें एक टर्म जुड़ता चला जा रहा x प्लस 1 करके।
तो यहाँ पर भी देखिए क्या था, एक्स था तो क्या जुड़ गया आके मल्टीप्लिकेशन में आ गया एक्स प्लस वन। यहाँ पर क्या था, डेल स्क्वायर था तो देखिए यहाँ एक्स प्लस वन था, इसमें क्या क्या आ गया, एक्स प्लस टू आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब हमने डेल क्यू किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लिकेशन में। कहने को अगर 3 बार करेंगे कितने टर्म आएंगे, 4। ये मैं 1 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में ये लिखा हुआ है, तो हम इसका जनरल फार्मूला लिख देते हैं। डेल की पावर n 1/x बराबर -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x, x प्लस 1, x प्लस 2 डॉट 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 x प्लस n। तो ये होगा हमारा आंसर, और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं जो हमने मान निकाले हैं इस फार्मूले से आ रहे हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये n बराबर 2 के लिए हमने यहाँ रखा तो ये डेल स्क्वायर 1/x आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रख देती हमने -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, एक्स प्लस 2 होगा, तो यही हमने निकाला था। n बराबर हम 3 रख देते हैं तो डेल क्यूब 1/x हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये जाएगा -1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस फैक्टोरियल 3 को इस तरीके लिख सकते हैं अपॉन नीचे वाला जो हमारे गुणनफल में पद। तो देखिए ये 3 बार कर रहे हैं तो यहाँ लास्ट टर्म क्या आ रहा, एक्स प्लस 3 में आ रहा, तो ये जाएगा -6 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 3। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है और इस पर कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। हम अगर इसका 5th फॉर्मूला डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो इस फार्मूले में रख देंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये फार्मूला कब आया, जब h बराबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट, इसके दो भाग हैं, दो पार्ट है। फर्स्ट है डेल की पावर n e की पावर ax और सेकेंड है डेल की पावर n e की पावर ax प्लस b। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट लेते हैं, डेल की पावर n e की पावर ax, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और इंस्पेक्शन के आधार पर इसका nth ऑर्डर डिफरेंस का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब यहाँ पे एच की वैल्यू यूनिटी नहीं लेते हैं, तो डेल ई की पावर ए एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स प्लस एच इंटू माइनस ई की पावर ए एक्स, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एच माइनस का ई की पावर ए एक्स। तो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर ए एच माइनस का 1, तो ये आ जाएगा डेल ई की पावर ए एक्स। तो डेल ई की पावर ए एक्स आ गया, ई की पावर ए एच माइनस 1 और ई की पावर ए एक्स। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकल के आएगा, डेल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स बराबर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल डेल ई की पावर ए एक्स, और ये डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो डेल, तो ये रख देते हैं ई की पावर ए एच माइनस का 1 और ई की पावर ए एक्स। तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एच माइनस 1 और डेल ई की पावर ए एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये है, यहाँ रख देंगे। तो डेल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स बराबर
ई ए एच माइनस वन, तो ई ए एच माइनस वन और ई की पावर ए एक्स, तो ये हो जाएगा ई ए एच माइनस वन का स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स। तो इसका जनरल टर्म लिख देते हैं, डेल की पावर एन ई की पावर ए एक्स बराबर ई ए एच माइनस वन की पावर एन और ई ए एक्स। तो ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, एन बराबर वन रख देते हैं इस वाले फार्मूले में। तो ये डेल की पावर वन और ई की पावर ए एक्स बराबर ई ए एच माइनस वन की पावर वन इंटू ई ए एक्स। तो यही तो आ रहा था हमारा निकल के। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एच बराबर वन ले लें और ए बराबर वन ले लें। तो हमें क्या निकालना, डेल की पावर एन, तो देखिए क्या जाएगा, डेल की पावर एन और ये ई की पावर एक्स बराबर, ए बराबर क्या लिया हमने वन और एच बराबर क्या ले लिया वन, तो यहाँ रख देते वैल्यू इस वाले फार्मूला। तो ई वन इंटू वन माइनस का वन पावर एन और ई की पावर एक्स और ये वन इंटू एक्स, तो ये जाएगा ई माइनस वन की पावर एन और ई की पावर एक्स। तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन लगाया था क्वेश्चन वन पार्ट में, तो यही तो निकल के आ रहा था फार्मूला। क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट है, डेल की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस है डेल ई की पावर ए एक्स प्लस वी। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ई ए एक्स प्लस एच प्लस का वी माइनस का ई ए एक्स प्लस वी। तो इस ए का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ई की पावर ए एक्स प्लस ए एच प्लस का वी माइनस का ई की पावर ए एक्स प्लस वी, ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस का ए एच माइनस का ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए एच माइनस का ई की पावर ए एक्स प्लस वी। तो डेल ई की पावर ए एक्स प्लस वी डेल ई की पावर ए एक्स प्लस वी। तो डेल ई की पावर ए एक्स प्लस वी बराबर, यहाँ से ये कॉमन मिल जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस वी बराबर ई की पावर ए एच माइनस का वन। ये आ गया फर्स्ट डिफरेंस। अब हम निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस। तो डेल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी बराबर, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, डेल इंटू डेल ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसकी वैल्यू ये है ए एक्स प्लस बी और ई की पावर ए एच माइनस का वन। तो ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी बराबर, तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एच माइनस वन, तो डेल ई की पावर ए एक्स प्लस वी। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये है, तो यहाँ रख देंगे। तो ई की पावर ए एच माइनस का वन इंटू ई की पावर ए एच माइनस का वन और ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस का वी बराबर ई की पावर ए एच माइनस का वन स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स प्लस वी। तो डॉट 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 डेल की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस वी
बराबर ई की पावर ए एच माइनस का 1 पावर एन और ई की पावर ए एक्स प्लस वी। तो ये 2019 में पूछा गया आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। अगर हम a बराबर 2 और b बराबर 3 ले लें और h बराबर 1 ले लें तो nth ऑर्डर निकल के आएगा डेल ई 2x प्लस 3 बराबर ई 2 इंटू 1 माइनस का 1 की पावर n ई की पावर 2x प्लस वी ई स्क्वायर माइनस 1 पावर n और ई की पावर 2x प्लस 3। तो जो हमने थर्ड पार्ट किया था क्वेश्चन फर्स्ट में, ये देखिए निकल के आ गया इस वाले फार्मूले से।